इसीलिए नहीं बोलता मैं कुछ। सेल्फ और इंटरेक्शन समझ में आ गई। हटा दूं? तो पोटेंशियल एनर्जी में दो चीजें होती हैं, ये पहले ही बता चुका हूं मैं, सेल्फ प्लस इंटरेक्शन। अभी तक ये समस्या क्यों नहीं आई? अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें लगभग पॉइंट चार्जेस ही थे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा शेप दे दूं इस पे चार्ज है, तो अब इसकी सेल्फ एनर्जी लिखने में तो और दिक्कत है। एक का तो तुमने याद करा दिया, अब बाकियों का क्या करें? इसीलिए सेल्फ एनर्जी सबकी नहीं लिख सकते। अगर हम सबकी सेल्फ एनर्जी इंटीग्रेट करने बैठे, निकालने बैठे, तो 5 साल हम यही पढ़ पाएंगे बस। इसीलिए सिर्फ एक ही शेप है जो हमारे सिलेबस में है, वो है यही, शेल और कंडक्टिंग, शेल और स्फेयर। शेल और स्फेयर, शेल की हमने याद कर ली, कितनी होती है, KQ²/2R, उसकी और याद कर लेंगे। सेल्फ एनर्जी याद कर लेंगे, इंटरेक्शन याद करने की जरूरत नहीं। इंटरेक्शन तो हम दोनों को कैसा मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान के रख देंगे सेंटर्स पे। ध्यान दो इधर। तो पहला रिजल्ट, अगर एक शेल है जिसके पास चार्ज Q है और रेडियस R है, तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, KQ²/2R। पहला रिजल्ट। दूसरा, अगर ये नहीं है, चार्ज अंदर वॉल्यूम में भरा है, मतलब सॉलिड स्फेयर है, इस पे चार्ज Q और रेडियस R है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी आएगी 3/5 KQ²/R। तो दो चीजें याद रखनी, एक तो हो गई याद, एक और 3/5 KQ²/R। कैसे आया मैं अभी प्रूफ कर रहा हूं, उससे पहले याद तो कर लो। पक्का समझ में आया? अब एग्जाम्पल कर दो, सीधे सीधे एग्जाम्पल। पहला, एक शेल, चार्ज Q, रेडियस R। एक और शेल, चार्ज Q/2, रेडियस R। दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 4R। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अरे शांत हो जाओ, क्या हो गया, 3/5 KQ²/R, बस। और क्या मचा रहे हो, लिखो। एग्जाम्पल 2, मैंने अब एक ले लिया सॉलिड स्फेयर, चार्ज Q, रेडियस R, और एक और ले लिया सॉलिड स्फेयर, 2Q, रेडियस R। इनके बीच की सेपरेशन TR, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ वो नहीं, अरे ऑफ ये सिस्टम। अगर एक शेल है, चार्ज Q, नहीं यार बार बार क्यों नहीं, 2Q, रेडियस R, और एक ये ले लिया शेल, नहीं स्फेयर, माइनस का ले लेते हैं, माइनस भरा हुआ है, -Q, रेडियस R, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 2R नहीं, 4R, या D ले लो, D पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक दो तीन, तीन एग्जाम्पल, एक और ले लो, फटाक से लिख जाएगी वो तो 2Q, रेडियस R, Q, रेडियस R, ये वायर से कनेक्टेड है, ये वाला क्वेश्चन समझ लो।
दो शेल हैं जो वायर से कनेक्टेड हैं और इनके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट है, यानी ये कैसे हैं, आइसोलेटेड बोल सकते हैं इसको। आइसोलेशन मतलब बहुत दूर दूर। तो पहला क्यू फ्लोन, सेकंड हीट लॉस। चलो 4 क्वेश्चन बैक टू बैक, हो जाओ शुरू। चार क्वेश्चन के साथ चैप्टर हुआ समाप्त। डायपोल होगा एक लेक्चर और, लगभग हो गया, अब तो एक लेक्चर बचा है बस डायपोल। सबसे बड़ा चैप्टर यही था, पट गया, बढ़िया है। मन नहीं लग रहा, नहीं हट जाऊँ, अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया। बोलो। फील्ड एनर्जी कहाँ लिखा है मैंने? फील्ड एनर्जी, हाँ हाँ यही। फील्ड एनर्जी तो अगले टॉपिक में भी। उठ जाओ ना, तो पेन छोड़ा ले रहा है, हटो जगह छोड़ो, हटो। एक दो, दोनों तुम अलग हो जाओ उससे, को पढ़ने नहीं देते, इधर आ जाओ। तुम भी अलग हो जाओ बेटा, तुम उधर बैठो। हाँ आगे पहुंच जाओ, जाओ बेटा आगे जाओ। हमारे पीछे कौन है? क्योंकि सब आगे निकल गए, आगे जाओ। हाँ जाओ आगे, जाओ जल्दी, अलग अलग बैठना। देखो फिर उसके साथ जाने लगे। हाँ इधर, एक इधर, हाँ। चार कोने पकड़ के बैठो तुम लोग। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो तो तुम्हारे पुराने वाले हैं ना। हाँ। ना ना ना, आ जाओ, तुम्हें पीछे ही बिठाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ वहीं बैठ जाओ, हाँ। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। बताओ कैसे सॉल्व कर रहे हो। करो भाई, मुझे क्या देख रहे हो? करो, सर्कल क्या बनाए जा रहे हो? सर्कल बनाया जा रहा है बस। सर्कल भी गलत बनाया है मतलब, क्या है ये? तो करो जल्दी। क्या हो गया? है तो पेन तुम्हारे पास, रख ले, बाद में मिल जाएगी। करो, क्या कर रहे हो, जल्दी सॉल्व करो, इतनी देर से समझा रहा था, हाँ, करो। गुड। चलो चार्जेस तो सजा लिए गए हैं, हाँ। अब लिखो तो, कुछ लिखो तो। पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। स्केल क्या लाइनें बनाओगे? स्केल क्या चाहिए भाई? लिखो लिखो लिखो। अरे स्केल की जरूरत नहीं है उसमें, वो विदाउट स्केल है वो क्वेश्चन। विदाउट स्केल होना है, ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं। ले लो स्केल, ले लो, लो स्केल से कर दो, लो। तो भाई शांत हो जाओ, बाकी लोग करो अपना, क्या मत करो उसको। मैं खड़ा रहूंगा, तुम भले ही पूरा डायग्राम बना लो। वो स्केल से डिस्टेंस 4R लिख रहा है, बना लो पूरा, बना लो, मैं ही।
तुम कर रहे हो? क्या बात है, इसने कर दिया। हाँ दिखा दिखा, दिखा क्या है लेकिन? के क्यू स्क्वायर बाय, पहला वाला है ना ये 2r, अभी के क्यू स्क्वायर बाय, हाँ छोड़ दिया ऐसा। उसकी भी तो सेल्फ एनर्जी लिखो दूसरे वाले की। सही जा रहे हो, सही है, शांत हो जाओ, सही जा रहे हो। चार्ज फ्लो होगा इसमें, हाँ चार्ज फ्लो होगा ताकि दोनों क्या हो जाए बराबर। अरे क्या भाई, अरे क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसको यही नहीं पता चल क्या रहा है बोर्ड पे। कुछ तो लिखो, P इक्वल टू एस प्लस आई लिखा है बस। क्या भाई हो गया, तो रहने दो। देखो चांद कितना मेहनत कर, बन रहे हैं बाकियों से। क्या हो गया, कहाँ से हो गया? इतनी देर से वो लाइन खींच रहा था, वो हो गया। हाँ इन्फानाइट पे है, बिल्कुल इन्फानाइट पे। चलो पहला वाला, पहला सवाल, पहले इसको खुद को बनाने में मेहनत लगी होगी, इसको भी खुद को बनाने में क्या लगी होगी, मेहनत। तो दो सेल्फ एनर्जी आएंगी, पहले वाले की सेल्फ के क्यू स्क्वायर बाय 2r, दूसरे वाले की सेल्फ के क्यू स्क्वायर, ये समझ में आया, बाय 2r। एक इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों की कैसे लिखेंगे, इसको 0.4, इसको 0.4, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस 4r, समझ में आ गया? तो जरा नंबर जोड़ें, ये कितना बनेगा? देखो अब, देखो के क्यू स्क्वायर बाय आर तो सब में आएगा ही आएगा, मैं सीधे नंबर जोड़ रहा हूं। ये 1/2 बनेगा, ये 1/4 और नीचे एक दो 1/8 बनेगा, और ये भी 1/8 बनेगा। दो 1/8 जोड़ के 1/4 हो जाएंगे, 1/4 और 1/2 3/4, सही है। तो पोटेंशियल जी आई 3/4 के क्यू स्क्वायर बाय आर, मिल गया। प्रश्न क्रमांक 2, पहले इसकी सेल्फ, इसको खुद को बनाने में मेहनत लगेगी, फिर इसको भी, सेल्फ दोनों की प्लस इंटरेक्शन। पहले वाले की सेल्फ 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, दूसरे वाले की 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय रेडियस, इसकी भी आर। इंटरेक्शन के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है यार, सिंपली मैं के क्यू स्क्वायर बाय आर कॉमन ले रहा हूं, सारे नंबर जोड़ रहा हूं। 3/5
यहां नीचे 4, ऊपर 4 बनेगा, 12/5, 2/3, ये जोड़ो कितना होता है? एलसीएम आया 15। ये अच्छा, ये तो 15/5 यानी 3, 3 + 2/3, 11/3, 11/3 kq² मिल गया। इसकी पोटेंशियल है जी, पहले खुद की सेल्फ kq²/2r, उसकी खुद की पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, kq²/2r। ऐसे भी सोच सकते हो, इसकी सेल्फ एनर्जी पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। जब नेगेटिव के बाद एक और नेगेटिव लाओगे तो रिपल्शन लगेगा, तो पॉजिटिव आनी ही थी, भले ही नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन इंटरेक्शन इन दोनों की के Q1 Q2/d, इंटरेक्शन क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और आनी भी थी इंटरेक्शन नेगेटिव। इन दोनों को पास लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप ही आ जाएंगे पास। तो जरा नंबर जोड़ें। डी और नीचे 5, बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है? एक सॉलिड, सॉलिड स्फीयर। नंबर नंबर जोड़ते हैं। 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 हो गया। 2 + 3/5, 2 + 3/5, और ये क्या है? ये -2 हो गया, तो कट गए, तो 3/5 आया सिर्फ। अच्छा डी है, हाँ डी है, बिल्कुल सही, एक डी है, डी। तो आंसर आएगा 2kq²/r। कहने का मतलब ये है आंसर। ठीक है, आगे की सॉल्व करना, डी एक। चलो, चार्ज फ्लोन और हीट लॉस, ये और निकाल दो फटाक से। चार्ज फ्लोन तो निकल आएगा, हीट लॉस कैसे निकालोगे? पहले लिखो दोनों की टोटल पोटेंशियल जी, बाद में भी लिखो टोटल पोटेंशियल। अब लिख सकते हो पोटेंशियल जी, क्योंकि अब तुम्हें पता है सेल्फ एनर्जी वगैरह क्या होता है। माइनस, हीट लॉस में माइनस क्यों? पॉजिटिव आएगा हीट लॉस। उल्टे में से उल्टा घटा दिया। चलो हो गया, आ रहा हूँ ये। अरे वो भी मिटा दिया क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन क्या था, ध्यान दो। एक स्फेयर था, कितना चार्ज था इस पे?
प्लस का क्यू, इस पे कितना था, इस पे कितना था प्लस का, एक पे 2Q था और इस पे कितना था क्यू, वायर से कनेक्ट कर दिया। इनफाइनाइट दूर है एक दूसरे से, यानी आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब एकदम दूर दूर, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे। अच्छा, चार्ज कितना फ्लो हुआ, मैंने मान लिया क्यू चार्ज फ्लो हुआ, किधर भी मान लो तुम्हारी इच्छा, इधर या इधर, जो मानना है हर एक से सही आएगा। तो इधर चार्ज कितना बचा, यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद दोनों का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल लिखूंगा के क्यू बाय शुड बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। जब तुम इसका पोटेंशियल लिख रहे हो तो सिर्फ ये वाला टर्म आएगा, इसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत दूर है। ए से ए, आर से आर, 2Q माइनस स्मॉल क्यू, क्यू प्लस स्मॉल क्यू, इसको इधर ले आओ तो Q इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू कितना आया Q/2, तो कितना चार्ज फ्लो किया। अच्छा, तो फाइनल चार्ज का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा 2Q माइनस Q/2, कितना हो गया, इस पे कितना हो जाएगा Q प्लस Q/2, कितना 3Q/2, दोनों का रेडियस बराबर है। ठीक, तो जरा सेल्फ एनर्जी निकालें पहले और बाद में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालें। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे इनिशियली तो के क्यू स्क्वायर बाय 2R प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2R प्लस 0, ये जला पहले की सेल्फ, दूसरे की सेल्फ, इंटरेक्शन लिखना चाहो तो लिख लो 2Q इंटू क्यू अपॉन, तो ये टर्म कितना बन जाएगा, तो नंबर जोड़ो बस, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 प्लस 1/2, 5/2, तो इनिशियल कितना हो गया 5/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये इनिशियल। फाइनली निकालो जरा इसकी सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय 2R, डायरेक्ट दुगना कर दूं, इसकी भी उतनी होगी और इंटरेक्शन होगी नहीं, 2 से 2 गया 9/4, 9/4 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अच्छा, कौन बड़ा होता है 9/4 या 5/2, 5/2 बड़ा होता है, ये 2.5 है, वो शायद 2.25 कुछ के आसपास। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो बची हुई कहां चली गई, अब ये नहीं बोल सकते बची हुई दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चली गई, दोनों फिक्स है, तो कहां जा सकती है एनर्जी, तो हीट लॉस में। तो हीट लॉस होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल, तो 5/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर, 9/4 के क्यू स्क्वायर बाय आर, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 2 10, 1 के क्यू स्क्वायर बाय 4R लॉस हीट। और सीधी बात है, ये हीट में ही क्यों जाएगा, या ये लॉस किसकी वजह से होगा, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। जिस भी वायर में से चार्ज फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है उसमें पक्का कोई ना कोई हीट लॉस हो रहा होगा, पक्का हीट लॉस होगा। तुम बिजली का तार पकड़ना, धुआं आएगा, हीट आएगी ना, हीट की वजह से आ रहा है धुआं, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में से फ्लो किया इतना करंट, तो हीट लॉस हुआ, वो हीट लॉस है। तो जिस भी वायर में से करंट जाएगा पक्का कोई ना कोई हीट लॉस होगा ही होगा। जिला अच्छा, चार्ज को फ्लो करने के लिए रास्ता चाहिए, चार्ज को पाथ चाहिए ना फ्लो होने के लिए, तभी तो फ्लो होगा। यानी मैं अगर, ध्यान देना, मैं अगर मैं क्यों पकड़ूं ठीक है,
भाई बिजली का तार पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ रहा है बिजली का तार, लेकिन चप्पल पहने हुए है, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। तुम पकड़ लेना फिर। मेरा बेसिक सा सवाल है, देखो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बिजली का तार पकड़ो और चप्पल पहने रहो नीचे, कभी करंट नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, साइंस क्या कह रही है? साइंस तो ये कह रही है ना भाई कि बीच में इंसुलेटर आ गया, इंसुलेटर आ गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट लगेगा ही क्यों? करंट जब फ्लो ही नहीं करेगा तुम्हारी बॉडी से। लेकिन गेम बच जाएगा। क्यों? अरे इंसुलेटर भी कंडक्टर बन जाएगा अगर बहुत ज्यादा करंट है। हाँ, अगर कम करंट होगा तो बच जाओगे, लेकिन ज्यादा करंट हुआ तो इंसुलेटर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? घर में प्रयास ना करें, मैं क्या करूं? शांत रहो। मैं नहीं कर रहा प्रयास भाई, मुझे मेरी फिजिक्स पे भी इतना भरोसा नहीं। अभी नहीं, जिस दिन हो जाएगा उस दिन कर लेंगे। अभी 100 ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता। क्या पता एयर यहाँ की अच्छी कंडक्टर हो, निपटा दे। मजाक क्यों करना? हाँ, अब जरा ध्यान दे। लास्ट, लास्ट ही है। एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आई। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। ध्यान देना, जैसे ये क्यूब है, जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान दो, एक क्यूब है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस क्यूब में ना चाहते हुए भी एक एनर्जी बनी हुई है। मतलब इस पूरे क्यूब में एनर्जी है, 10 जूल हो, 20 जूल हो, जितनी भी हो एनर्जी है। जहां इस पूरे रूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पूरे रूम में एक एनर्जी होगी। वो बहुत कॉमन सेंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना यानी बैटरी होना। बैटरी का काम मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बनाना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब एक बैटरी है, और बैटरी क्या करती है? एनर्जी सप्लाई करती है, उसके पास एनर्जी होती है। यानी ये भी, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी निकालेंगे कैसे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। तो एनर्जी डिफाइन नहीं की उन्होंने, लेकिन एनर्जी डेंसिटी डिफाइन कर दी। वो आई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी उन्होंने डिफाइन की हाफ एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, डायरेक्शन से क्या लेना देना। वैसे भी स्क्वायर होगा, क्या फर्क पड़ता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ई का होल स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, ये वो है एक यूनिट वॉल्यूम में। यानी अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू छोटा सा वॉल्यूम डीवी, और फिर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। एक ही बात है। यानी एनर्जी डेंसिटी में किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें? वॉल्यूम का। अब मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर, और इस क्यूब की साइड है 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर कांस्टेंट इस क्यूब में, और क्यूब की साइड है 2 मीटर। तो एनर्जी कितनी होगी इस क्यूब में? हाफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 8। 2 से गया कितना? 4। तो ये कितना हो गया? 885 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -12। ये कुछ भी हो, काफी कम है। ये दिख रहा है ना, काफी कम है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती,
लेकिन एनर्जी तो होती है। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो बस यहां के बाद चैप्टर पे लगता है विराम। चैप्टर हुआ सिर्फ डायपोल रह गया है, एक लेक्चर डायपोल। तो डायपोल पढ़ेंगे, डायपोल कोशिश करेंगे कंप्लीट एक लेक्चर में खत्म करें, जब भी खत्म करें डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ना कि कैपेसिटर। बड़े बड़े खत्म करेंगे पहले। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, बहुत ही कम लेना देना है। सिर्फ एक शब्द आएगा उसमें, वो है पोटेंशियल, बाकी सब अलग है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऐसा है सबका अच्छा हो सकता है। इतना ज्यादा लॉजिकल चैप्टर नहीं है जितना ज्यादा लॉजिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। सिर्फ प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, इतना भेजा नहीं लगाना बहुत ज्यादा, कुछ कुछ जगह होगा बस। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्वेल्थ में जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनसे एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा, एक तो गारंटेड आएगा, लेकिन आने को कितने भी आ सकते हैं। एक बार एडवांस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही 4 क्वेश्चन पूछ डाले, 4 से 5 फोन के ऊपर, कितने भी क्वेश्चन पूछे वो एक चैप्टर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 2 सवाल तो आते ही आते हैं, एक नहीं 2 ही आते हैं हर साल। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद कैपेसिटर छोटा टॉपिक है एक बहुत। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स चलेंगे, तो फिर से कोशिश ना करें चैप्टर खत्म करने का, चैप्टर खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला। 2 महीने 1 महीने में सिलेबस अगर कर भी दें खत्म तो सिलेक्शन नहीं होना। चैप्टर धीरे धीरे ही चलेंगे। अब शीट्स मिलेंगी और प्रैक्टिस करने का समय भी मिलेगा, प्रैक्टिस जरूरी है। PYQ दे दिए मैंने, डायपोल जहां दिख जाए। अरे डायपोल क्या, डायपोल भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। मतलब अब PYQ डायपोल हटा के कंप्लीट होमवर्क है। होमवर्क ये एक दिन का नहीं है। PYQ कंप्लीट करने हैं सबको। काफी लोगों ने शुरू भी कर दिए, ठीक ठाक लेवल पे कर दिए हैं। जरूरी है PYQ करना। PYQ से ही पता चलेगा कि हमने जो सीखा उसमें से कितना परसेंटेज हमसे बन सकता है। और पॉइंट ये है कि PYQ जब तुम लगाओगे जेई मेंस के तो बन जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर होगा कि PYQ नहीं बनेंगे, आसान लगेंगे जिनको क्लास समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आई होगी तो सभी मुश्किल लगेगा क्लास के। जिनको क्लास समझ में आई होगी, बुकलेट डिस्कशन समझ में आया होगा, उनको आसान लगेगा। कितने लोग लगा रहे हैं PYQ अभी डेली बेसिस पे? कुछ कितने लोग हैं जिनको PYQ काफी आसान लग रहे हैं, ठीक ठाक है? ठीक है, सही है। तो PYQ लगाएं। PYQ का भी डिस्कशन होगा, क्लास में नहीं होगा, क्लास के अलावा बीच में एक दिन, या फिर डे बोर्डिंग में तो मैं वैसे ही बता सकता हूं। 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डेली के तुम पूछ सकते हो ऐसे लाके, थोड़ी देर में बैठता हूं यहाँ। लेकिन अलग से एक क्लास जरूर लेंगे जिसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे PYQ का। PYQ के सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, एकदम ना आए कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करना है सॉल्यूशन ना देखें, कोशिश यही करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म। खत्म करने के बाद इसे ना पढ़ें, फिर से बोल रहा हूँ बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं। EMI, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, दिमाग खराब हो जाएगा, इतने लंबे टॉपिक हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए चैप्टर्स को बिल्कुल वैसे पढ़ें। और 12th का वेटेज 60-70% गारंटेड है। 60% पक्का 12th ही 12th आएगी, 60-70%। सिर्फ 12th। क्या कर सकते हैं, आएगी तो आएगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नहीं 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 नहीं, नहीं रुक, 10 मिनट बचे हैं भाई। अब डिस्कशन तो हो नहीं सकता, फॉर्मूला पूछ लेते हैं, याद है ना?
नहीं है? चलो तुम बताओ। तुम। अरे पूछा कहाँ है अभी जो नहीं है? चलो, पोटेंशियल बताओ एक सॉलिड स्फीयर का किसी भी x डिस्टेंस पे, वेयर x इज लेस देन r। इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड क्या फॉर्मूला आता है? k क्यू बाय एक्स आर। ये तो कभी बनाया ही नहीं मैंने। ये कौन सा फॉर्मूला भाई? सॉलिड स्फीयर के अंदर वो पोटेंशियल का फॉर्मूला। तुम। हाँ। हाँ पोटेंशियल। तो देखो। हाँ ले लो, 1 मिनट ले लो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलो जरा पीछे जाएं। इसका पोटेंशियल याद होगा क्या? हाँ। अच्छा होमवर्क, होमवर्क तो दे दूं? सेल्फ एनर्जी वाले पेजेस तो दे दूं? बुकलेट खत्म कर सकते हो, पुराने 1-2 क्वेश्चंस जिनके छूटे हो वो कंप्लीट कर सकते हैं। होमवर्क चेक नहीं हो रहा क्या तुम लोगों का डेली यहाँ? कितने लोग बोल रहे हैं हो रहा है? पेज नंबर 109 पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस करके कुछ लिखा है, ये पूरा सेल्फ एनर्जी है। इलस्ट्रेशन 20, 21, 22, 20, 21 और 22, ये तीनों इलस्ट्रेशन करने हैं पहले। DCT4 तो पकड़ो जरा, DCT4 की कुछ 2 चीजें बताने दो जो हेल्प करेंगी। कर ली क्या DCT4? ये लिख लिया? बस 2 चीजें बता रहा हूं, ये दिक्कत देंगी तुम्हें DCT4 में। बस 2 चीजें। शील्डिंग जरा दोबारा देखो, लोगों को शील्डिंग में समस्या आ रही है। ये रहा कंडक्टर। मुझे बताओ, मैंने Q सेंटर पर रख दिया Q1 और एक यहां रखा है Q2। मुझे पहले बताओ, ये Q1 है और ये कंडक्टिंग है, तो यहां चार्ज कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? अच्छा, ये प्लस Q1 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? सवाल सुनना मेरा दोबारा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना सवाल। प्लस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या? बिल्कुल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन प्लस Q1 और माइनस Q1 का कंबाइंड इफेक्ट यहां पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां ही नहीं, हर पॉइंट पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। किसकी वजह से? प्लस Q1। तो प्लस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड को इस माइनस Q1 ने हर जगह क्या कर लिया? शील्ड कर लिया। ये समझ में आया? हर जगह काट दिया। तो प्लस Q1 का, अच्छा प्लस Q1 का यहां कोई फोर्स आता Q2 पे? आता समझना डिफरेंस, समझना। प्लस Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स आता, बिल्कुल आता। लेकिन प्लस Q1 का असर किसने काट दिया? माइनस Q1। तो इन दोनों का मिला के, जो ये प्लस Q1 है और जो ये माइनस है, इनका मिला के बाहर असर नहीं आ रहा है, लेकिन एक की वजह से पूछा जाए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों का मिला के असर नहीं है। तो जहां जहां, अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, ध्यान देना, नेट फोर्स ऑन Q2, Q2 पे फोर्स, नेट फोर्स किस किस की वजह से आएगा? Q1 और माइनस Q1 का असर कट गया, सिर्फ किसकी वजह से आएगा? सिर्फ किसकी वजह से आएगा? प्लस Q1 की वजह से, जो सरफेस पे आए। अच्छा अब उल्टा चलते हैं।
ये Q2, ये तो प्लस Q1 आ गया था, ये Q2 की वजह से इस Q1 पर फोर्स आएगा, आता आता आता, लेकिन उसको कौन काटता, ये जो प्लस Q1 है, ये यहां ऐसे अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से कि इसका असर अंदर हर जगह काट दे। इस प्लस Q2 की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता, लेकिन उसको कौन काट रहा है, ये सरफेस पे जो चार्जेस प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को काट दे रहे हैं उसके। यानी Q2 को कौन बैलेंस करेगा, Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर, ये बाहर जो सरफेस पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसी को तो बोल रहे हैं कंडक्टर। कंडक्टर में होता क्या है, तुम्हारा जो भी बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कौन बैलेंस करता है, सरफेस पे जो चार्जेस होते हैं, यानी सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Q1 से कौन शील्ड कर रहा है, माइनस Q1। इस Q2 से कौन बचा रहा है अंदर हर जगह, ये बाहर वाला। पक्का समझ में आ रहा है? इसको किसी किसी बुक में BSF नाम दिया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब इसकी फोर्स अंदर हर जगह आएगी ही नहीं, ये BSF यहां पे रोक लेगी, और अंदर से इसका असर बाहर नहीं जाएगा, ये रोक लेगी, मतलब कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, 0। अच्छा, इस पे यूनिफॉर्म आएगा चार्ज बाहर की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ये जिला, क्योंकि अरेंज करना पड़ेगा तभी तो इसका असर कटेगा, तो यूनिफॉर्म तो आ ही नहीं सकता। पक्का समझ में आया? ये DCT में ऐसे 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, जिसमें वो इंडिविजुअल का असर और नेट फोर्स पूछेंगे। हाँ, क्या, एक एक करके, हाँ। शेल के, शेल के सरफेस पे, सिर्फ शेल पे, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, बिल्कुल आएगा, आएगा, क्वेश्चन है DCT में ऐसा एक। हाँ, ये प्लस Q2 का असर अंदर हर जगह काटना है, तो ये चार्जेस बराबर थोड़ी बटेंगे, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म। चलो बाकी जिसको डाउट है बैठा हुआ हूं, बाकी घर जाओ सो जाओ।